Hello, my next video in this series is the material dispensing operation, and this is part of the material system. First of all, हम आपको ये बताएंगे कि what is dispensing. डिस्पेंसिंग क्या होती है? डिस्पेंसिंग वो होती है जिसमें कि हम मटेरियल को वे करते हैं या मेजर करते हैं जो क्वांटिटी प्रोसेस ऑर्डर में लिखी हुई होती है एक बैच को बनाने के लिए। प्रोसेस फ्लो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सैंपलिंग टू डिस्पेंसिंग। सैंपलिंग होने के बाद टेस्टिंग, देन अप्रूवल एंड देन अप्रूव्ड मटेरियल जहां स्टोर करके हम रखते हैं, वहां से फिर हम डिस्पेंसिंग के लिए मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि डिस्पेंसिंग में एक बैच के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कई सारे अलग अलग मटेरियल और अलग अलग क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी क्वांटिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, अप्रूव्ड मटेरियल होने चाहिए जिससे कि हम डिस्पेंसिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको प्रोडक्शन में भेजते हैं। अगेन, इन सारे चीजों के लिए हमारे पास एसओपी होनी चाहिए, उस एसओपी पे ट्रेनिंग होनी चाहिए और ट्रेंड लोग ही डिस्पेंसिंग ऑपरेशन करने चाहिए। डिस्पेंसिंग के पहले सेल से डिमांड आती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कि हमको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इस महीने में इतना है, तो उसके बेसिस पे जो प्रोडक्शन टीम होती है वो इशू कराती है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एंड बैक पैकेजिंग रिकॉर्ड फ्रॉम क्यूए। सो रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्यूए ये रिकॉर्ड इशू करता है और इशू करते समय वो चेक करता है कि करंट वर्जन के बैच रिकॉर्ड्स उनको इशू किए जाएं और उन इशूड रिकॉर्ड के लिए वो एक रजिस्टर में एंट्री करता है कि ये बैच रिकॉर्ड इस बैच नंबर का इशू किया गया है। द नेक्स्ट स्टेप इज process order. Based on the BMR and BPR, production releases the process order. In process order में सारी quantities लिखी हुई होती हैं, सारे units लिखे हुए होते हैं जो warehouse से issue किए जाते हैं। Process order के basis पे ये BMR और BPR along with the process order warehouse को जाता है जहां से कि ये मटेरियल की डिस्पेंसिंग की जाती है। अब वेयरहाउस ये चेक करता है कि क्या ये मटेरियल अवेलेबल है हमारे स्टॉक में जो कि अप्रूव्ड कंडीशन में है, जिसको कि हम बैच के लिए इशू कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो हम मैनुअली चेक करें या आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि प्रोसेस ऑर्डर तभी रिलीज होगा जब हमारे पास अप्रूव्ड स्टॉक अवेलेबल होगा हमारे वेयरहाउस में। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बताना जरूरी है, जैसा कि हमने सैम्पलिंग एरिया में देखा था उस वीडियो में कि सैम्पलिंग एरिया कैसी होनी चाहिए जहां की सैम्पलिंग बूथ होता है। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम मैं तो कहूंगा कि डिस्पेंसिंग लोकेशन भी होती है। ओके, सो डिस्पेंसिंग में भी पर्सनल एंट्री एंड मटेरियल एंट्री एंड उसी तरीके से हम गाउनिंग करके हम अंदर जाते हैं। अंदर का जो एरिया होता है वो क्लासिफाइड एरिया होता है, इसका क्लासिफिकेशन वही होता है जहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया का क्लासिफिकेशन होता है। डिफरेंस ये है कि डिस्पेंसिंग करने के बाद डिस्पेंस मटेरियल को हम यहाँ स्टोर करके रखते हैं जहां से फिर आगे प्रोडक्शन एरिया में चला जाता है। तो एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुआ, पर्सनल एंट्री यहाँ से, मटेरियल एंट्री यहाँ से, डिस्पेंसिंग करने के बाद यहाँ से फिर मटेरियल चला गया प्रोडक्शन ब्लॉक में। सो इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, यहाँ पे सेपरेट है पर्सनल एंड मटेरियल एंट्री एंड गाउनिंग एंड डी गाउनिंग प्रोसीजर here in the crossover bench, then we have to wear the clean gown and यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन होता है जैसा कि हमने पहले बताया, इधर हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड लो प्रेशर एंड डिस्पेंस मटेरियल स्टोरेज एरिया। ओके, अब डिस्पेंसिंग ऑपरेशंस कैसे स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि सबसे पहले मटेरियल हमें कलेक्ट करना है अप्रूव्ड स्टॉक से और फीफो फॉलो करना है, क्योंकि एक ही मटेरियल कई सारे बैच नंबर के होंगे, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट के होंगे। तो जीएमपी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो मटेरियल पहले आया है, पहले एंटर हुआ है, उसको हम पहले यूज करें जिससे कि कोई ओल्ड स्टॉक आपके वेयरहाउस में नहीं रहेगा। बट आज की डेट में दूसरे कॉन्सेप्ट भी फॉलो होते हैं, जैसे FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, एंड दूसरे भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि जस्टिफाई किया जा सकता है एजेंसीज को उसको यूज करने के लिए।
देन ट्रांसफर द मटेरियल इन द डिस्पेंसिंग एरिया, ओपन द डोर, जैसा कि हमने आपको दिखाया पिछले स्लाइड में, ओपन द डोर एंड पुश द मटेरियल नियर द येलो लाइन। ओके, देन अरेंजमेंट ऑफ द डिस्पेंसिंग टूल हमारे क्लीन है कि नहीं है, उसकी क्लीनिंग का वेरिफिकेशन। देन पॉलीबैग हमको इशू कराया जाता है, क्लीन पॉलीबैग जिसमें कि हम डिस्पेंस करके मटेरियल को रखेंगे और उस पर लेबल लगाएंगे। Then online printing facility should be available for the label printing inside the dispensing area, or if it is a pre-printed label need to fill the manually, तो उसका रिकन्सिलेशन, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इवन ऑनलाइन प्रिंटिंग भी जो होती है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, और कितने लेबल हमने यूज किए, कितने लेबल हमने डिस्ट्रॉय किए। देन यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना है कि अगर हमारे पास एक साथ कई सारे बैच के मटेरियल डिस्पेंस करने हैं, तो जैसे कि अलग अलग बैच नंबर्स के, तो जो सिमिलर टाइप के मटेरियल होते हैं वो एक साथ डिस्पेंस करना चाहिए, जिससे कि हमारे टाइम की सेविंग होती है और हमको चेंज ओवर नहीं करना पड़ता है। अब चेंज ओवर क्या होता है, जस्ट हम ब्रीफ बताएंगे आपको यहाँ पे कि टाइप ए और टाइप बी दो टाइप की क्लीनिंग होती है। तो टाइप ए क्लीनिंग होती है वो सेम मटेरियल और डिफरेंट बैच के बीच में होती है, और टाइप बी क्लीनिंग जो होती है वो दो अलग अलग टाइप के मटेरियल है। जैसे एक आपने पैरासीटामॉल डिस्पेंस किया, उसके बाद में कोई पेंटाप्रोजोल अगर आप डिस्पेंस कर रहे हैं, दो अलग अलग मटेरियल है, तो उस केस में टाइप बी क्लीनिंग होती है, जो कि एक्सटेंसिव क्लीनिंग होती है कंपेयर टू टाइप ए क्लीनिंग। नेक्स्ट इज द लाइन क्लियरेंस। जैसा हमने सैम्पलिंग में देखा कि लाइन क्लियरेंस क्यों करना चाहिए, वो इसीलिए कि वहाँ पे कोई भी पुराने लेबल्स, पुराना कंटेनर, पुराना मटेरियल, कोई ट्रेसेस नहीं होने चाहिए, वो लाइन क्लियरेंस के दौरान चेक किया जाता है। यहाँ भी चेकलिस्ट में हम वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे डिस्पेंसिंग के पहले। देन डिस्पेंसिंग ऑपरेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो मटेरियल का लेबल हम जरूर वेरीफाई करेंगे कि जो हम डिस्पेंस करने जा रहे हैं वो राइट मटेरियल है कि नहीं है। LF के नीचे उसको ओपन करेंगे, फिर हम वेइंग बैलेंस पे पॉली बैग रख के मटेरियल को वे करेंगे जितनी क्वांटिटी में चाहिए। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है उस कंटेनर को क्लोज करके उसको लेबल लगा के देन इट विल गो बैक टू दी रिस्पेक्टिव प्लेस। और जो हमने डिस्पेंस किया है मटेरियल को, उस पर हमें लेबल लगाना होगा कि कौन सा मटेरियल हमने डिस्पेंस किया है, किस लॉट नंबर का, कितनी क्वांटिटी, किस डेट को हमने किया है, उसका इंडिकल रेफरेंस नंबर क्या है, और वो कौन सा बैच नंबर है, प्रोडक्ट है जिसमें ये जाने वाला है, क्योंकि आगे का बैच नंबरिंग उसी के बेसिस पे डिफाइन होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये पूरे ऑपरेशन में, कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन, प्रोडक्ट मिक्सअप, यूज ऑफ अनअप्रूव्ड मटेरियल, प्रॉपर LC होना बहुत जरूरी है, लेवल पे कंटेंट इंफॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। ये सब GMP रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर इन सब चीज़ों में कहीं कमी होगी तो कहीं न कहीं जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, एक तो हमने ये देखा कि प्रोसेस फ्लो कैसा है डिस्पेंसिंग मटेरियल का, मैन एंड मटेरियल फ्लो कैसा है, डिस्पेंसिंग बूथ का लेआउट, और डिस्पेंसिंग टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, लाइन क्लियरेंस, उसकी चेकलिस्ट, डिस्पेंस मटेरियल का लेबल में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, लेफ्ट ओवर मटेरियल पे लेबल क्या होना चाहिए, और टाइप ए और टाइप बी क्लीनिंग में क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस किया, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द एवरीथिंग व्हाट आई डिस्कस। द लास्ट but not the least, the evidence and record, or once again, if it is not recorded means not done. धन्यवाद।